बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 मार्च 2010 को अहले सुन्नत वल जमात कराची और इसके साथ साथ मरकज़ी रहनुमा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की योम शहादत है। हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी रहनुमा के साथ साथ वो कराची के भी ज़िम्मेदार थे और सिंध के भी ज़िम्मेदार थे। इतनी बड़ी शख्सियत जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात कराची के मरकज़ के अंदर अपनी इमामत और ख़िताबत के साथ अहले सुन्नत वल जमात नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, हर तबके में सहाबा इकराम की मोहब्बत को उजागर किया और आपके दलाइल और आपके बयानात यकीनन हमारे लिए मशअले राह है। आज भी उनके बयानात, उनकी तकारीर, उनकी वाज़ और नसीहत जो किताबों की सूरत में छप कर आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। यकीनन वो शख्सियत ऐसी थी जो भूलने के काबिल नहीं है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जब तक हम ज़िंदा है अपने महबूब कायद हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल गफ़ूर नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मिशन के साथ वफ़ा करेंगे और जो राह उन्होंने हमें दी है इंशाअल्लाह इस राह पर चलेंगे। यकीनन ये कराची का एक बहुत बड़ा सानिहा था जिससे हम दो चार हुए और उनके घराने के लोग, उनकी फैमिली के लोग और साथ साथ उनका एक फ़र्जंद मुआविया वो भी इस वाक़े के अंदर शहीद हुआ। यकीनन ये बाप और बेटा दोनों अल्लाह के दरबार में सुरखरू होकर पेश हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि जिस मिशन पर बाप था साथ साथ बेटा भी उस मिशन पर अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर जामे शहादत उन्होंने नोश किया है। हम अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह अपने कायद और उसके फ़र्जंद की शहादत को नहीं बुलाएंगे और इंशाअल्लाह उनके मिशन के ऊपर चलते रहेंगे। वस्सलाम।